हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम साथ ही रामगढ़ अधिवेशन दोनों टॉपिक को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे और पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का एक अलग और अहम भूमिका रहा है। कैसे रहा है कि गणेश चंद्र घोष नाम का एक क्रांतिकारी था जो कि रांची के क्षेत्र में रहता था और रांची क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। किस लिए? क्योंकि ये वहाँ रहते थे तो क्रांतिकारी थे और इनसे मिलने के लिए बंगाल से बहुत सारे क्रांतिकारी इनके पास आते थे। तो आना जाना लगा रहने के कारण रांची एक केंद्र बन गया था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो रांची तो खैर एक था ही, लेकिन साथ ही साथ कौन कौन से और स्थान है जो कि महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में देवघर है। देवघर वर्तमान में एक ज़िला है जो कि जिसका सीमा बिहार से लगता है, तो आप इसको ध्यान रखें। तो देवघर भी एक क्रांतिकारी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। 1913 में निर्मल चंद्र बनर्जी ने गिरिडीह के खंभों पर अवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपका दिए थे। गिरिडीह में यह पर्चे 24 परगना के जीवन क्रिस्टो राय द्वारा चिपकाए गए थे। 24 परगना के ही थे कौन? जीवन क्रिस्टो राय। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है जेएसएससी वगैरह में, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। देवघर में एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चलता था जो कि इस स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए कोई भी नए लोग जुड़ते थे या फिर व्यक्ति जुड़ते थे तो उसको पहले प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये प्रशिक्षण का कार्य देवघर में ही होता था। साथ ही साथ यहाँ पर बम बनाने का भी काम को बढ़ावा दिया जाता था, यहीं पर बम बनाया जाता था। तो हम देखते हैं कि यह जब यहाँ पर हो रहा था तो किसी जगह पर हो रहा होगा, किसी स्थान पर हो रहा होगा, कोई तो जगह होगा। तो जी हाँ, ऐसा एक मकान है देवघर में जिसका नाम था मकान सिलेरबाड़ी। तो यहाँ पर ये काम किया जाता था और इसका एक प्रमुख या फिर कहे तो जो इसका प्रशिक्षण कराने वाला जो मेन आदमी था वो था शांति कुमार बख्शी। तो शांति कुमार बख्शी जो थे यही सबको ट्रेंड करते थे और प्रशिक्षण इन्हीं के निगरानी में सब कुछ होता था। साथ ही साथ क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रसार के लिए स्वर्ण संघ संस्थान की स्थापना देवघर में ही किया गया था। इसका प्रमुख सदस्य थे बारिंद्र कुमार घोष। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जेपीएससी वगैरह में कि स्वर्ण संघ संस्थान के स्वर्ण संघ संस्था के जो थे प्रमुख सदस्य वो कौन थे? तो आपको आंसर देना है बारिंद्र कुमार घोष। अब आते हैं झारखंड के मैप पर और देखते हैं कि देवघर रांची कहाँ है। तो आप पहला मैप में देख पा रहे होंगे, ये है पहला मैप जो कि भारत का है। इसमें जो ये रेड कलर का जो जोन दिखाया गया, जो एरिया दिखाया गया, ये है झारखंड। और झारखंड को अब हम करते हैं जूम। तो जूम करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये है देवघर और ये है रांची। तो देवघर जो है ये बिहार है, आप देख सकते हैं। और इसका सीमा आपको जैसे कि मैंने बताया कि इसका सीमा एक मिनट हाँ, इसका सीमा ये बिहार से लगता है। तो ये यहाँ पर सीधा बिहार से सटा हुआ है। रांची जो है वो आजकल तो छोटा हो गया है, मतलब इसका सीमा, और ये यहाँ से ऐसे है। तो इसका मैं पूरे डिटेल से इसको आपको इसके लिए मैप लगा दूंगा, ये पूरा डिटेल नहीं है। तो इसमें हम एक मोटे मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसे ज़िले हैं। तो अब आते हैं देवघर ज़िला को हम लोग जूम करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं। इसमें आप देख सकते हैं देवघर, मोहनपुर, सोनारा ठाड़ी, पालोजोरी, सारठ, कौरों, मार्गोमुंडा, मधुपुर, सारवा, देवीपुर। तो इतने सारे यहाँ पर ब्लॉक हैं। ये आपको जेएसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप मैप देखा करें। कहीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का, कहीं का भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो मैप से ही आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी न किसी तरीके से यदि आपको मैप याद है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही होने वाला है। तो हजारीबाग स्थित संत कोलंबा कॉलेज का एक छात्र था जिसका नाम था राम विनोद सिंह। ये क्रांतिकारी थे और ये क्रांतिकारी से संपर्क रखते थे। तो इसके आरोप में 14 जनवरी 1918 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इसको गिरफ्तार किया गया तो बजरंग सहाय एवं कृष्ण वल्लभ सहाय ने इसकी गिरफ्तारी का विरोध किया। ठीक है ना? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि राम विनोद सिंह किस कॉलेज से थे या किस कॉलेज के छात्र थे और यह कॉलेज कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि यह कॉलेज हजारीबाग में, और राम विनोद सिंह जो थे वो संत कोलंबा कॉलेज के छात्र थे। तो
जब ये गिरफ्तार हुए तो बजरंग सहाय और कृष्ण बल्लभ सहाय के द्वारा इसकी गिरफ्तारी का विरोध किया गया। तो देखते हैं राम विनोद सिंह जो थे, इनको हजारीबाग का जतिन बाघ कहा जाता था। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो कई बार जेएसएससी में पूछा गया है कि हजारीबाग का जतिन बाघ किसे कहा गया है, तो यह है राम विनोद सिंह। 1916 में अलीपुर जेल से बाहर आए सुधांशु भूषण मुखर्जी नामक क्रांतिकारी प्रारंभ में सिंहभूम एवं बाद में वह हजारीबाग चले आए। सिंहभूम में रहने वाले अपने बड़े भाई अमरनाथ मुखर्जी की सहायता से कोलकाता निवासी गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी ने यहाँ एक युवकों को क्रांतिकारी का प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, तो गिरीन्द्रनाथ बनर्जी ने 1908 में न्यूयॉर्क में एक घोषणा की थी। जब ये न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने एक घोषणा की कि भारत की स्वतंत्रता रक्त रंजित क्रांति से ही संभव है। यहाँ पर जब तक विरोध नहीं किया जाएगा, यहाँ पर जब तक मार काट नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया, एक ब्रीफ में, एक आसान सी भाषा में। अब आते हैं रामगढ़ अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां जो अधिवेशन था 1940 में हुआ था। तो यह हुआ था तत्कालीन हजारीबाग के ज़िले में, जो उस समय रामगढ़ एक स्थान है, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। तो अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था, जहाँ पर यह सभा किया गया था। अधिवेशन का जो सभा किया गया था, इसका नाम, इस स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। सभा में स्वागत भाषण किसने दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने दिया गया था। तो मैं जानना चाहूँगा कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे और राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो स्वागत भाषण किसने दिया, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। कौन से अधिवेशन में, 53वां अधिवेशन में, कहाँ हुआ, हजारीबाग के रामगढ़ में हुआ। ठीक है, और जहाँ पर यह हुआ उस स्थल का नाम क्या रखा गया, तो मजहर नगर रखा गया था इसका नाम। तो हम आगे देखते हैं कि 15 से 18 मार्च 1940 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रामगढ़ में ही हुई थी। उसके बाद 17, 18, 19 मार्च को कांग्रेस विषय निर्वाचन समिति की बैठक हुई। बैठक के प्रथम दिन में ही राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर प्रस्ताव पारित कर दिया। और जब यह प्रस्ताव पारित हुआ तो नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका अनुमोदन भी कर दिया गया था। साथ ही साथ कांग्रेस ने इस अधिवेशन में एकमात्र प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सत्याग्रह का था। आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही साथ ये भी अनुमोदित उसको कर दिए। इसके अलावे अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस की सहायता से रामगढ़ में आयोजित की गई थी। सहजानंद सरस्वती इस सम्मेलन की स्वागताकारिणी के अध्यक्ष थे। यह भी आपको याद रखना है। अब आते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। साम्यवादी नेता MN राय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो साम्यवादी नेता MN राय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी। अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर हुआ था, जो कि 53वां अधिवेशन था। तो इसका जो मुख्य द्वार था, जहां स्थल जो था, उसके मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आपको कोई कमेंट करना है, तो आपको किसी भी तरह का क्वेरी चाहिए, किसी भी तरह का डाउट आपको होता है, तो आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम में जाकर इसको हमें डायरेक्ट चैनल को ये भेज सकते हैं। ये संभव आपका, ये जो आप कुछ पूछना चाहते हो या फिर कोई डाउट है, ये आप व्हाट्सअप में नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका चैट बॉक्स सबके लिए खुला नहीं है। हाँ, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो उसका चैट बॉक्स सबके लिए खुला है। फिर हमारे फेसबुक पेज जो है, वहाँ पर आप हमको कुछ भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट इस चैनल पे आएगा और आपको यहाँ के फैकल्टी के द्वारा उसका निवारण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।